तो बालकांड में दोहा संख्या 215 पर हम लोग चल रहे हैं। दोहा था, प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनिपद नाई सिरु, गदगद गिरा गंभीर। जब भी प्रेम की अधिकता से हम मगन हो जाते हैं तो विवेक भूल जाते हैं। किसी भी तरह का प्रेम हो, जब हम प्रेम में डूब जाते हैं, कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, पर अंधा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही कह रहे हैं कि प्रेम मगन मन जानि नृप, अपने मन को प्रेम में मग्न जान करके राजा दशरथ ने कर विवेक धरि धीर, अपने विवेक को जागृत किया और धीरज धारण किया। तुरंत अपनी जो वर्तमान की अवस्था थी, स्थिति थी, क्या है, क्या चल रहा है, किस लिए वो यहाँ आए हैं, उस पर उनका विवेक तुरंत वहां पर उनको ले आया। बोले मुनिपद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर, और मुनि के चरणों में शीश नवा करके गंभीर वाणी में राजा जनक कहते हैं विश्वामित्र से, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। कहते हैं कि हे नाथ, ये आपके साथ में जो सुंदर सलोने बालक हैं, ये कौन है? ये किसी मुनि के कुल के सुंदर बालक हैं, मुनि के कुल को चलाने और सजाने वाले हैं, कि किसी राजकुल के पालक हैं, राजकुल की रक्षा करने, आगे चल के राजकुल के पालक बनने वाले हैं, उसको उसकी रक्षा करने वाले। क्यों ऐसा कह रहे हैं राजा जनक? क्योंकि साथ में तो वो विश्वामित्र जी के हैं, जो महर्षि हो चुके हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का उनका रूप है, और राम लक्ष्मण तो क्षत्रिय वेश धारण किए हुए हैं। तो इसलिए वो पूछते हैं कि इनका परिचय क्या है, ये मुनि कुल है कि राजकुल है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। पर इनको देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म ने, और जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कह के बार बार गाया है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। निगम हमने बताया था ना कि वो ज्ञान जो हम धारण करते हैं अपने बोध से, जिसको बोध होना कहते हैं। जब बोध होता है किसी ज्ञान का तो उसको आगम कहते हैं, और जो हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, जान लिया, उसको जब हम किसी को बताते हैं तो उसको निर्गमन कहते हैं। हमने अपने जाने हुए ज्ञान का निर्गमन किया, दूसरे को बताया, तो वेद को अपौरुषेय माना जाता। अपौरुषेय यानी वेद किसी भी पुरुष के द्वारा रचा हुआ नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि वेद को भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को डेटा ट्रांसफर के द्वारा दिया था। कोई लिखित पढ़त नहीं हुआ था, बोले नहीं थे, सुनाया नहीं था। पहले शायद हम लोगों को ये बातें कल्पना करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, पर टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसको हमें समझ में आता है कि हाँ, ब्रेन टू ब्रेन डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, इसीलिए ब्रह्मा 4 मुख वाले और 4 वेद उनके हाथ में रहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने जो आगे अपनी संतति बढ़ाई, सृष्टि करी, उसमें इन वेदों का धीरे धीरे करके वो ट्रांसफर करते रहे सबको। तो कहते हैं कि जिन वेदों ने ब्रह्म को नेति नेति कह करके गाया है, बखान तो कर देते हैं, फिर कह देते हैं नेति, इतना ही नहीं, हम सब कुछ कह नहीं पाए ब्रह्म के विषय में, वही वेद में बखान किया हुआ ब्रह्म का रूप ये 2 रूपों में प्रकट होकर के यहाँ स्वयं आ गया है। जो नर नारायण की कथा है वो इसी को बताती है कि ब्रह्म ही नारायण है और ब्रह्म ही नर है, इसलिए दोनों में एक अद्भुत अलौकिक स्वाभाविक बंधन दिखता है, एक प्रेम दिखता है, जो स्वाभाविक प्रेम होता है। वो कहीं से देखने से, कहीं से कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, वो अंदर ही, नर के भीतर, मनुष्य के भीतर ही बना रहता है स्वभाव के रूप में। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैरागी है, मुझे किसी चीज में राग अनुराग होता नहीं है, क्योंकि जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है ना, वो कहता है सब माया है, इसमें लिप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं, अपना कर्म करो, कर्तव्य पालन करो, पर इसमें लिप्त मत हो। तो कहते हैं मेरा स्वभाव तो सहज रूप से वैरागी है, फिर भी इनको देखने से मेरा जो थकित होत जिम चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा को चकोर देखते हुए थकता नहीं है, बस देखते ही रहना चाहता है, वैसे ही मेरा मन भी ऐसा कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरा मन तो किसी सांसारिक वस्तु के प्रति इस तरह से आकृष्ट ही नहीं हुआ है आज तक। तो क्या ये ब्रह्म ही है जो आ गए हैं ये रूप धारण करके?
ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहू नाथ जन करहु दुराऊ। तो कहते जो मेरे अपने अपने मन की अवस्था हम ही समझ सकते हैं, अपने मन की अवस्था हम किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए जो मेरे मन की अवस्था हो रही है, जो मेरी इच्छा हो रही है, जो मैं इस समय अनुभव कर रहा हूँ, उसी के कारण मैं आपसे बिल्कुल सच्चे भाव से पूछ रहा हूँ। इसमें कोई बनावट छल कपट नहीं है कि आपको देख करके आपकी मुंह देखी करने लगे, मुंह पे आपकी बड़ाई करने लगे। और हे नाथ मुझसे ये स्पष्ट कहिए, सच सच सब कुछ बताइए, कोई बात छुपाइएगा नहीं, कोई भेद मत करिएगा। कहहु नाथ जन करहु दुराऊ, कोई बात बिना छुपाए हुए मुझको बताइए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। क्यों? क्योंकि इनको देखने से मन में जो मेरा मन राग अनुराग से परे है, जो वैरागी भाव को ले चुका है, वो इनको देख के अनुराग में डूबा जा रहा है, एक अनुराग के प्रेम के बंधन में बंधा जा रहा है। और मेरा मन ब्रह्म सुख को, जिसको जान चुका है तत्व ज्ञान के द्वारा, उसको भी छोड़ देना चाहता है, उसको भी त्याग देने का मेरा मन कर रहा है। कहा मुनि बिहस कहे नृपनी का, वचन तुम्हारे न हो अली का। अब विश्वामित्र उद्घाटन तो कर नहीं सकते कि हाँ ये ब्रह्म ही है, ये उद्घाटन कर दिया तो सारा किया धरा बिगड़ जाएगा। अभी जो इतनी व्यवस्था करके भगवान को मनुष्य रूप में धरती पर बुलाया है देवताओं ने, तो कहते हैं हंस करके विश्वामित्र कहते हैं कह मुनि बिहस कहे नृपनी का, कहते हैं हाँ राजन तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, तुम्हारे वचन सत्य ही होंगे कि तुम अपने मन की तुम जानो, हम क्या बताएं कि ब्रह्म है कि नहीं है, तुम्हारा मन जो कह रहा है तुम उसको सत्य ही जानो। ऐ प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। कहते हैं ये सभी को प्रिय है, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को अच्छे लगते। अब विश्वामित्र जी ने यहाँ बात घुमा भी दी और कह भी दी, कह रहे यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं इस सभा में सभी को वो अच्छे लग रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। और ये भी कह दिया कि इस संसार में जहां तक भी प्राणी मात्र कोई मिलेगा सबको ये प्रिय लगते हैं। तो ये वाणी सुन करके राम मन ही मन में मुस्कुराने लगे कि विश्वामित्र जी ने ऐसी बात कह दी कि ज्ञानी होए तो समझ जाए। वो कहते ना समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो रघुकुल मणि दशरथ के जाए, पर तुरंत ही ये बात कहीं और ना पहुंच जाए, तुरंत उनके सांसारिक परिचय की ओर ले आते हैं विश्वामित्र जी और कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये अयोध्या के राजा दशरथ के जन्मे हुए दोनों पुत्र हैं और मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के चलते, मेरी जरूरत की खातिर राजा ने इनको मेरे साथ भेज दिया है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जुग जगु जिते असुर संग्राम। कहते हैं ये दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है और ये रूपशील और बल के धाम है। ये जितने रूपवान हैं उतने ही बलशाली हैं और उतने ही इनके स्वभाव में शीलता है। मख राख्यो सब साखी जग जीते असुर संग्राम, मेरे आश्रम में होने वाली यज्ञों की इन्होंने रक्षा करी है और उस दौरान जो युद्ध हुआ राक्षसों से, इन्होंने उस संग्राम में सभी असुरों को जीत लिया है। मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। तब राजा जनक कहते हैं कि हे मुनि, आज आपको अपने राज्य में, अपने नगर में आया हुआ देखकर मैं इस प्रकार प्रसन्न हो रहा हूँ कि मैं अपने पुण्य के प्रभाव को बता नहीं सकता हूँ। न जाने कौन से ऐसे पुण्य थे जिनका प्रताप मुझे इस रूप में मिल रहा है कि आप यहाँ पर पधारे हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। लेकिन आपके साथ ये जो दो सुंदर बालक आ गए हैं, एक सांवले और एक गोरे, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भाव से पहले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब भाव बना, जब संसार बना, संसार में भाव बहुत बाद में बना, तो जब भाव बना तो भाव में जो आनंद था, उस आनंद को आनंद जिसने भरा वो वही हमें तो मालूम पड़ते हैं। इनका प्रीति परस्पर पावन, कही न जाई मन भाव सुहावन, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सलेहु। सब राजा जनक जी कहते हैं और इन दोनों को आपस में साथ में देख करके इनके
आपस में जो प्रीत है, जो प्रेम दिखाई दे रहा है, वो बड़ा ही पवित्र मालूम होता है। कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, वो इनके बीच का प्रेम मन को तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, पर कहते नहीं बनता है कि हम किस तरह का प्रेम बताएं, कि इन दोनों में किस तरह का प्रेम है। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, आनंद में भर करके विदेह कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, इनको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच का जो स्वाभाविक स्नेह बंधन है, जो स्वाभाविक प्रेम है, वही इन दोनों के बीच में मालूम पड़ता है। वहां कोई कारण नहीं होता है। सभी प्राणी इस संसार में जब आते हैं तो एक ही चीज के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, वो है आनंद। वो मिलता कहाँ है, वो ढूंढते कहाँ है, वो अलग बात है, पर वो ढूंढते किसे, जो उनका ऐसा नैसर्गिक संबंध है ब्रह्म से, वो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, आनंद में रहने की उसको आदत है। पर जब इस संसार में आ जाता है तो बीच में माया आ जाती है। जब अभी हम लोग देखेंगे कि जब वनवास काल होता है इस संसार में, जब मनुष्य आता है, जब प्राणी आता है, तो उसी वनवास को जीता है, तो ब्रह्म और जीव के बीच में सदा माया चलती रहती है। तो जब वो माया बीच में आ जाती है तो वो आनंद उसका लोप हो जाता है, इसलिए वो मंडराया मंडराया फिरता है, आनंद के पीछे कुछ भी कर सकने को तैयार रहता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक ऊंचाहु। अब राजा जनक जी बात तो सबसे कर रहे हैं, बात तो सबसे कर रहे हैं। अब ये भी जो शिष्टाचार के विरोध में है कि आपके यहाँ तो विश्वामित्र हैं, उनके साथ 100-200 और ऋषि मुनि पधारे हुए हैं, और आप एक ही से लगे पड़े रहे कि भाई अब हमारे यहाँ वीआईपी आ गया, मुख्यमंत्री आ गया हमारे लड़के की शादी में, अब और मेहमानों को जाने दो, वो देख लेंगे नौकर चाकर सब। ऐसा नहीं, वो बात सबसे कर रहे हैं, सबको उसी तरह से पूछ रहे हैं कुशल क्षेम। बहुत लोग अनम्यूट हैं। पर पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, लेकिन मौका लगते ही बार बार राम की तरफ अपनी दृष्टि तिरछी डाल करके उनको देख लेते हैं। पुलक गात और अधिक उछाओ, वो जितनी बार देखते हैं उतनी बार उनके हृदय में उत्साह पैदा हो जाता है और शरीर मारे आनंद के पुलकित हो जाता है। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। इस प्रकार मुनि की प्रशंसा करते हुए, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, विनती प्रार्थना करते हुए शीश झुका के कहते हैं आप हमारे नगर में प्रवेश करिए। और राजा जनक सबको लेकर के नगर में ले जाते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुलय दीन भुआला। वहां पर एक ऐसे भवन में ले जाते हैं जो बहुत सुंदर है, सुख देने वाला है। हर समय, रात दिन दोपहर जो भी समय हो, हर समय वहां का वातावरण बहुत सुखद है। वहां जाकर के वो विश्वामित्र मुनि का निवास करवाते हैं, सभी ऋषि मुनियों का वहां पर निवास करवाते हैं। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। और सबका सत्कार सम्मान कर करके, सब सेवकों को नियुक्त करके, फिर वो गयऊ राहु गृह विदा कराई, फिर उनसे आज्ञा लेकर के अपने घर की ओर चले जाते हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उनके नगर में, वो भी व्यवस्था देखते रहना है। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन, विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा हरिजाम। अब वहां पर आकर के भोजन वगैरह करके जब विश्राम किया गया, तो भगवान छोटे भाई लक्ष्मण के सहित जब बैठे, सब लोग खा पी के रिलैक्स हो गए, तो एक पहर भर दिन बस बचा था, उसके बाद अंधेरा होकर के, संध्या होकर के रात होने वाली थी। तो लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। अब बच्चों का मन तो लगता नहीं है कि आ गए बैठ गए एक जगह, तो सब जने बैठ गए, उनका तो मन इधर उधर फिर देखने घूमने को करने लगता है कि अब यहाँ आए तो आज ये भी देख लें, लखनऊ आए तो मॉल भी घूम लें। अब ऐसा क्या कि आ गए दादी के यहाँ तो घर ही में डाल के पापा ने बैठा दिया कि नहीं दादी से बात करो बस। तो बच्चों का ऐसा मन होता है, इच्छाएं जागती हैं, देखें और देखें। तो लक्ष्मण के भी हृदय में अब पता नहीं जनकपुरी कब आना हो, तो सोचते हैं आए हैं तो जनकपुरी घूम ही ली जाए। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकु चाही, तो बड़े भाई का भय भी है और संकोच भी है विश्वामित्र के कारण, क्योंकि पिताजी ने चलते समय कहा था अब यही तुम्हारे अभिभावक है, यही माता पिता और गुरु है। अब माँ बाप के साथ बच्चा होता है तो जिद भी कर लेता है, ठुनक भी लेता है, तो चाहे वो करवा भी लेता है, और माँ बाप चले जाए तो जरा देखिए वही टेढ़ा बच्चा कितनी जल्दी सीधा हो जाता है। आप एक बार चुपचाप यहाँ बैठो, वो चुपचाप बैठा रहेगा, जब तक माता पिता रहेंगे लाख कहते रहो वो उछल कूद मचाता रहेगा। तो प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकु चाही, प्रगट न कहा ही मन ही मुस्काए। ऊपर से तो नहीं कह रहे हैं
लेकिन मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं ये सोच सोच के। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही और सानी। राम ने अपने भाई के मन की इस इच्छा को जान लिया और भक्त वत्सलता के कारण उनका हृदय हुलसित होने लगा। भक्त के मन में इच्छा आए तो उसे पूरी करने के लिए भगवान ज्यादा हुलसने लगते हैं कि कैसे इसकी इस इच्छा को पूरा किया जाए। पर वो इच्छा, वो कामना पवित्र होनी चाहिए, निश्चल भाव की होनी चाहिए। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अब गुरु विश्वामित्र तो सबसे वार्तालाप करने में लगे हुए हैं। तो जब देखते हैं कि हाँ अब ये बीच में मौका आया, राम की तरफ देखे विश्वामित्र की, ये दोनों बैठे हुए बड़े चुपचाप, इनका मन तो कहीं और है लगता है। तो जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ देखा और देखा कि हाँ वो कुछ जानना चाह रहे हैं हम लोग की इच्छा, तो बहुत विनीत में सकुचाते मुस्कुराते हुए राम कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। कहते हैं नाथ, लक्ष्मण का जनकपुरी देखने का, घूमने का मन है, पर आपके संकोच के डर से ऊपर से कह नहीं पा रहे हैं। क्यों राउर आयस मैं पावूं, नगर दिखाई तुरंत ले आवूं। तब छोटा बच्चा होता है तो ऐसे तो कोई नहीं जाने देगा, तो पता नहीं ज्यादा चंचल भी है, लक्ष्मण जी चंचल भी ज्यादा थे, तो कहीं दूसरे के नगर में आए, भिड़ ही जाए किसी से जाके, अभी पता है नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं। तो कहते हैं रामचंद्र धीर गंभीर शालीन मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर अग्रसर। तो कहते हैं यदि आप आज्ञा दें, यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो लक्ष्मण को नगर दिखा के घुमा के तुरंत ले आऊंगा, मैं देर नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक पहर दिवस बचा है, जल्दी ही रात्रि होने वाली है। सुन मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। राम के वचन सुनकर के बहुत प्रेम से मुनीश्वर कहते हैं कि हे राम, तुम भला नीति का, मर्यादा का पालन कैसे नहीं करोगे? अगर तुम कह रहे हो कि दिखा के जल्दी ले आओगे तो तुम ऐसा ही करोगे। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। हे तात, तुम तो धर्म का पालन करने वाले सेतु हो। तुम एक ऐसा सेतु हो जो संसार को, तुम्हारे द्वारा ही संसार सीखेगा कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। प्रेम विवश सेवक सुख दाता, तुम प्रेम के वशीभूत होकर ही सेवकों को, अपने सेवकों को, भक्तों को सुख देने के लिए सदा सोचते हो। सुख देने की ही तुम्हारे अंदर बस एक इच्छा रहती है। जाई देखिए आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। कहते हैं कि जाओ दोनों भाई जाओ और पूरा नगर देख करके आओ, क्योंकि तुम सुख के निधान हो, तुम स्वयं में सुख के भंडार हो। तो तुम जब ये नगर देखने जाओगे तो जो इस नगर के लोग हैं उनके नैनों को सफल करो, जाके उनको थोड़ा सुख दे आओ। ये वो जान रहे हैं कि भगवान राम चाहते हैं कि जहां वो आए हैं, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, तो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने के लिए ही राम आए थे इस संसार में। कैसे अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकें, तो चाहे इसके लिए घर नहीं बैठना होता है, जब अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना हो, उनके बारे में जानना हो, उनके कष्टों को दूर करना हो, उनकी इच्छाओं को पूरा करना हो, तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो अब यहाँ भी क्यों बैठे रहे राम? राम सदा गतिमान रहे हैं, सदा चलायमान रहे हैं। तो कहते हैं करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। तुम ये अपना सुंदर शरीर दिखा के, सगुण रूप कहाँ किसी को देखने को मिलता है, जाओ इसको दिखाओ लोगों को और सबके नयनों को सफल करो, सबके जीवन को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। इस प्रकार मुनि के चरण कमलों पर वंदना करके दोनों भाई सारे लोक के नैनों को सुख देने के लिए चल पड़े। बालक वृंद देख अति शोभा, सगे लगे संग लोचन मन लोभा। अब जब ये दोनों निकले तो बच्चों के झुंड जो वहां पर खेल कूद कर रहे थे और पूरे जनकपुरी की जो चल रही थी आयोजन के लिए गहमा गहमी सजावट उत्सव जैसा माहौल, वो जब इनकी इतने सुंदर राम और लक्ष्मण को देखा तो लगे संग लोचन मन लोभा। उनका मन उनके ऊपर लोभित हो गया, उनकी दृष्टि उनकी तरफ जो उठी तो मन वहीं लगा रह गया, वो राम लक्ष्मण के पीछे पीछे चल पड़े। आप कहीं छोटी जगह में जाइए, अब तो बहुत समय बदल गया है, वरना पहले आप गांव देहात में इंटीरियर में जाइए और कार से चले जाइए, तो जैसे ही आप कच्ची रोड पर उतरते थे, जितने गांव पूर्वे टोले होते थे, वहां से बच्चे पीछे 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 उस कार के दौड़ने लगते थे और दौड़ते रहते थे। ना कुछ उनको मिलना है, ना कुछ होना है,
बस वो आनंद उनको आता था कि भाई उनके गांव की तरफ कार आ गई, जो वो कब देख सकते थे। तो जहां राम और लक्ष्मण आ गए, वहां बालक के झुंड जो उनको देखे तो उनके पीछे ही चल पड़े। पीत बसन परिकरकट भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। अब रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकश बांध रखा है, हाथों में उनके सुंदर धनुष और बाण शोभित हो रहे हैं। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। मेकअप का ऐसा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने कहा है कि एक श्यामल है और एक गोरे हैं, तो उन्होंने अपने तन के अनुसार चंदन का लेप लगाया हुआ अपने शरीर पर, यानी जो श्यामल वर्ण पर सूट करेगा वो वैसा चंदन राम ने लगाया है, और जो गोरे वर्ण पर सूट करेगा चंदन वो वैसा लक्ष्मण जी ने लगाया। जैसे हम लोग आजकल फाउंडेशन लगाते हैं, फाउंडेशन लेते हैं तो शेड मिलाते हैं, अपनी स्किन का शेड मिलाते हैं। ये नहीं कि फाउंडेशन लिया और गोरे ने व्हाइट, सांवली ने व्हाइट वाला लगा लिया तो हम लोग कहीं कैसे बिल्कुल पोत के आ गए थे, लग रहा था कि पाउडर पोत लिया है या चौक घिस के पोत लिया। तो तुलसीदास देखिए ये मेकअप, ये श्रृंगार शुरू से चला आ रहा है। तो कह रहे हैं तन अनुहरत, अपने शरीर के रंग के अनुसार, सुचंदन खोरी, चंदन का लेप लगा रखा है दोनों श्यामल और गौर जोड़ी ने। केहरि कंधर बाहु विशाला, उर चिर नाग मणिमाला। उनके कंधे चौड़े हैं और विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर उनके हाथी दांत के मोतियों की माला पहनी हुई है। सुभग सोन सरसी रोह लोचन, सुंदर लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं। बदन मयंक ताप त्रय मोचन, और जो शरीर है वो शीतल महसूस होता है देखने में। क्यों शीतल? ताप त्रय मोचन, संसार के तीनों तापों को हरने वाला है, उससे मुक्ति दिलाने वाला है। तो संसार के जो तीन ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, वो ताप के समान है। ताप जो हमें तपाता है, कष्ट देता है, उसको शीतलता ही उसको हर सकती है। तो उनका जो ये रूप है, जो ये बदन है, जो ये शोभा है, ये संसार के तीनों तापों से मुक्त करने वाली शीतल चंद्रमा के समान है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। कानों में कर्ण फूलों की छवि शोभायमान हो रही है, और उनकी जो चितवन है, जो इधर अब चले तो ऐसे नहीं जा रहे, नगर में आए हैं तो वो भी ऐसे ऐसे देख रहे हैं क्योंकि नरलीला कर रहे हैं। तो कहते हैं चितवत चितहि, जो उनकी चितवन है वो जिधर देख लेते हैं उधर का ही लोगों का मन चुरा लेते हैं। चितवन चारु भ्रकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। और इस चितवन के ऊपर जो सुंदर उनकी भौहें हैं वो ऐसी सुंदर हैं, उनके भ्रकुटि पर बाकी, तिरछी बिल्कुल भौवें उनकी बनी हुई हैं, और उनके बीच में जो तिलक लगा हुआ है दोनों नेत्रों और भौवों के बीच में, वो ऐसा लगता है कि सुंदरता पर मुहर लगा दी गई है, तिलक उसमें छाप दे दिया ना। वो बड़ा सुंदर सूफी भजन है कि छाप तिलक सब छीनी, रेमो से नैना मिलाई के। तो देखिए ये सब जिसको इस तरह से दृष्टि मिल जाए भगवान से, वो फिर कुछ देखना नहीं चाहता, वो अपनी सुध बुध भूल जाता है। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। उनके घुंघराले बालों के ऊपर चार कोने वाली सुंदर उन्होंने टोपी धारण कर रखी। चौतनी कहते हैं टोपी, तो कहीं अरबी फारसी से ये शब्द बाद में आ गया है। चौतनी चार कोनों वाला उन्होंने एक साफा कह लीजिए, पगड़ी कह लीजिए, वो उन्होंने अपने घुंघराले केशों के ऊपर लगा रखी है। और नख सिख सुंदर बंधु, तो दोनों ही भाई नीचे चरण के नख से लेकर के सिर के शिखा तक बहुत ही सुंदर हैं, और उनकी हर अंग प्रत्यंग की शोभा जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। अब ये बात क्षण भर में ही नगर भर में फैल गई कि किसी राजा के दो बड़े सुंदर राजकुमार नगर देखने आए, क्योंकि वहां तो रोज ही कोई ना कोई अतिथि आ रहा है, स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, तो रोज कोई फलाने आ गए, ढिमकाने आ गए, उनका डेरा, उनका तंबू, उनका भवन, उनका गेस्ट हाउस, सब चहल पहल चल रही है मिथिला में। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। तो जब उनका सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार पहुंच रहा है नगर वासियों के पास, तो वो अपने सब काम त्याग करके दौड़ पड़ते हैं, इस प्रकार की मानो
कोई रंग महा का दरिद्र को खबर मिल गई हो और वो खजाना लूटने के लिए चल पड़ा है कि अगर देर हो गई तो ये खजाना वो लूट नहीं पाएगा। पर इस चौपाई में बहुत ध्यान देने की बात है कि धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान की तरफ जब हम उन्मुख हों तो सभी तरह की कामनाओं का त्याग करें, क्योंकि सुख के धाम वही हैं। हमको जो सारा अर्थ है, धन है, जो जिसको वास्तव में अर्थ कहते हैं, जो खजाना है, निधि है, वो केवल और केवल राम के दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। तो धाये धाम काम सब त्यागी, सारी कामनाओं को त्याग करके जीव को उधर ही भागना पड़ता है। ये प्रसंग कुछ वैसा ही प्रसंग है जो गोकुल में कृष्ण और गोपिकाओं के साथ होता था। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो यहाँ वो स्वयं मर्यादा रूप में है और उनके भक्त भी मर्यादा में ही रहकर उनसे प्रीत और भक्ति और प्रेम जाहिर करते हैं। पर ये सारे इच्छाएं जो है मनुष्य की, प्राणी की जो थी, वो भगवान कृष्ण ने जाके द्वापर में तोड़ दी कि प्रेम के लिए कोई बंधन नहीं, जिसको जैसे मर्जी है खुल करके मेरे साथ प्रेम करो, नाचो गाओ खेलो कूदो तोड़ो फोड़ो, जो करना है करो। तो प्रसंग ये वही चल रहा है जो कृष्ण और गोपिका का होता है, वो राम और मिथिला और अवध वासियों के साथ में चल रहा है। धाये धाम काम सब त्यागी, जिस प्रकार गोपिकाएं सारा काम छोड़ करके, तो काम छोड़ करके जो लिखते हैं कि किसी का दूध चढ़ाता उबल रहा था, कोई आटा सान रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तो ये सांसारिक काम है, ये कामनाएं हैं। ये जो भी हम करते हैं तो इन सब को करने के पीछे हमारे भीतर उस समय उस काम के किसी फल की इच्छा चल रही होती है। तो जब हम भगवान की तरफ उन्मुख हों तो ये काम और कर्म जनित फलों की इच्छा को त्याग में छोड़ दें, तभी हमें भगवान का निकटता मिल सकती है। मनहु रंग निधि लूटन लागी, निरखि सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई। और भागते हुए जब आते हैं तो इन दोनों भाइयों को देख कर करके उनके नेत्र बहुत सुखी होते हैं। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। और घरों में रहने वाली जो युवती स्त्रियां हैं, वो झरोखों से, अपने अपने घरों के झरोखों से झांक झांक करके राम के इस सुंदर को रूप को निखार निखार के प्रेम में डूब रही हैं। यही सब वो युवतियां हैं, स्त्रियां हैं या जीवात्माएं हैं जो द्वापर में जाकर के गोपियां बनी थी, और जो भीतर उन्होंने अपने प्रेम को मर्यादा के चलते दबा लिया था, उन्होंने जाके बिल्कुल स्वच्छंद प्रेम भगवान के ऊपर बरसाया था। बरसाने में, जहां भगवान के ऊपर प्रेम बरसाया जाता है वही बरसाना होता है। जहाँ प्रेम है बरसाना, वो है बरसाना। और वहां रहती है राधा, जो सारे काम धाम, जो सांसारिक कामनाएं हैं, उनको त्याग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान पे प्रेम बरसाना चाहती हैं। ये सब जीवात्माओं के प्रतीक हैं। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। और आपस में बात करती हैं प्रेम से, कहती हैं कि हे सखी, इन्होंने, इनकी तो जो छवि है, जो रूप है, वो तो करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियत नाही। देवता मनुष्य असुर नाग मुनि, जितने भी जीव देख लें हम लोग, ऐसी शोभा तो कभी आज तक कहीं सुनी नहीं थी। देखना तो बड़े दूर की बात है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कौना, अपर देव अस कौना आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। कहती किससे इनकी तुलना करी जाए, क्योंकि विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाओं वाला भला आदमी चलता फिरता धरती पे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, वो वैकुंठ लोक में ही शोभा पाएगा। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और तो और कहो, शंकर जी के तो 5 मुख है, और उस पे 5 मुख के बाद उन्होंने वेश भी विकट बना रखा है। तो हमको तो ऐसा कोई देश से पूरे ब्रह्मांड तक में कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे इन दोनों सुकुमारों की तुलना की जा सके। इनके सौंदर्य को किसी से बताएंगे तो क्या बताएंगे जाके, कि जिसको देख के आए वो कैसा दिखता है। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया खुद ही देखाओ, हम बता नहीं पाएंगे। जैसे गूंगे का गुड़ होता है, कहता हम बता नहीं पाएंगे, तुम ही खा लो और तुम जान लो कि इसका क्या स्वाद है। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवार यही, कोटि कोटि सत काम। कहते हैं उनका वय, उनकी अवस्था, उनकी उम्र किशोर अवस्था में है, और सुंदरता के भवन है,
एक श्यामल और एक गोरे हैं और दोनों ही सुखों के धाम हैं। इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों काम निछावर हो जाए, उनकी सुंदरता निछावर हो जाए। अर्थात भगवान का अगर एक भाव भी मन में अनुभव करने को मिले तो आपको अपनी संसार की जितनी भी जनित कामनाएं हैं वो निछावर कर देंगे तो भी कम है। पर इसी भाव का अभाव होता चला जा रहा है, इसलिए ईश्वर का प्रभाव हम सबको अब नहीं दिखता है, नहीं मिलता है। तो हम लोग दोहा संख्या 220 पर आज के प्रसंग को विराम देते हैं। जय सिया राम।